अच्छा दीदी, ये तो आपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बताई, लेकिन जैसे बहुत सारे लोग हैं वो अपनी लाइफ में बिजी हैं और उन्होंने कोई कोई गुरु नहीं, कोई ऑर्गेनाइजेशन, मेडिटेशन कुछ नहीं सीखते वो, लेकिन लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है और वो मन से बहुत परेशान चल रहे हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या सजेस्ट करेंगे? मान लीजिए अभी कोई देख रहा है और उनकी लाइफ में कोई इश्यू चल रहा है, तो इमीडिएटली वो क्या कर सकते हैं? इसमें देखो, सबसे पहले तो जो सिचुएशन आई है ना, तो सिचुएशन को हमें अंडरस्टैंड करना होता है कि ये जो सिचुएशन है ये किसी और की वजह से है या इसकी वजह मैं ही हूँ। तो पहले तो आपको उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अगर मैं ही हूँ तो मैं क्या स्टेप ले सकती हूँ, ये दोबारा मेरे सामने सिचुएशन ना आए। तो मुझे वो सिचुएशन कह रही है तो यानी मुझे एक्शन लेना है उस पर। अब वो मुझे कल लेना है, परसों लेना है, 2 दिन बाद लेना है, और बेस्ट उसमें मैं अपना क्या दे सकती हूँ। तो पहले तो मुझे ये देखना है, क्योंकि जो सिचुएशन है वो हमेशा हमें निखारती है। ये कहते हैं ना, कोई निखरता है कोई बिखरता है, तो हमें सिचुएशन में बिखरना नहीं है। जैसे परमात्मा एक बात कहते हैं कि कोई भी परिस्थिति आ रही है, तूफान आ रहा है, तो वो आपको तोहफा जरूर देता है। और कोई भी घटना ऐसी तो नहीं घट रही है, वो आपके सामने क्यों आई और इसी टाइम पर क्यों आई, वो किसी और के सामने भी आ सकती थी और किसी और टाइम पर भी आ सकती थी। तो सबसे पहले सिचुएशन को अंडरस्टैंड करें। दूसरा ये कहें कि ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हो रहा है, ये औरों के साथ भी होता ही है और अनेक बार हुआ है। और आपने देखा भी होगा, अपने बचपन से अगर लाइफ को देखें, अपने बड़ों को हम देखते हैं, अपने पेरेंट्स को देखते हैं, तो हर किसी के सामने चैलेंजेस तो है ही, और ये होता भी रहेगा। क्योंकि ये संसार की ऐसी मुझे लगता है एग्जाम्स हैं हमारी लाइफ में जो कभी कोई सॉल्व नहीं कर पाएगा 100% में भी। तो ये चीजें तो आएंगी ही, हमें उसके लिए अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करना है कि ये नहीं कि छोटी सी भी बात आई और हम मेंटली बहुत डाउन फील कर रहे हैं ना, तो वो नहीं। तो यानी अगर कोई बात आती है और ट्रिगर उसने किया, लेकिन मैं 2-2, 3-3 दिन तक उस बात को अंदर ले रही हूँ, मेरा चल रहा है उसके अंदर, तो यानी मेरे को मेंटल इम्यूनिटी बढ़ाने की यहाँ पे जरूरत है। मेरी मेंटल इम्यूनिटी वीक है, उसको मुझे स्ट्रॉन्ग करना है। फिर सिचुएशन तो आएंगे, वो ऐसा नहीं हो सकता नहीं आएंगे, कल दूसरे रूप में आ जाएंगे, ये हो सकता है फिर किसी और रूप में आएंगे, लेकिन आएंगे किसके सामने? मेरे सामने ना। तो मुझे तो फिर स्ट्रॉन्ग बनाने की जरूरत है यहाँ पर। दीदी, बाई चांस जैसे कोई किसी की फैमिली लाइफ में इशू चल रहा है, हस्बैंड और वाइफ का, कि डिफरेंस ऑफ थॉट चल रहा है, कि विचार नहीं मिलते हैं या हैबिट्स नहीं मिलती हैं और अनकंफर्टेबल हो रहा है, तो ये कहते भी है कि ठीक है, 2 बर्तन साथ रहेंगे तो आवाज तो करेंगे ही, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो कोई ना कोई बात जैसे हावी हो रही है हमारे ऊपर, हैवी हो जाती है दिमाग के ऊपर, तो उस समय इमीडिएटली क्या करें? क्योंकि रहना भी साथ है, डिसीजन भी ऐसा नहीं है कि सेपरेट हो जाना है या कुछ कोई ड्रास्टिक स्टेप ही लेना है हमको। और ऐसे में फिर क्या करें कि हम जल्दी उसे एकदम स्नैप आउट कर जाए, जल्दी बाहर आए? देखो, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की यहाँ पे जरूरत है। जब जब ऐसा होता है किसी भी रिलेशन में, सडनली सामने वाले ने कुछ बोला और वो सिचुएशन आपके ऊपर हावी हो रही है, तो आप बार बार देख रहे हो अपने आप को कि ऐसा होता है हम दोनों के बीच में, तो वहां ना आपको एक प्रैक्टिस कर सकते हो कि जब भी ये कुछ बोलेंगे, क्योंकि ये पर्सनैलिटी ऐसी है, तो जब भी ये बोलेंगे तो मुझे 5 मिनट 2 मिनट के लिए एक पॉज लेना है, एक साइलेंस जोन में जाना है। क्योंकि शिव बाबा हमें ये कहते हैं कि एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजती है। तो कम से कम एक व्यक्ति अगर ताली बजा रहा है तो आप मत उसको साथ दो ना, जिससे आपका जो घर का एनवायरनमेंट है वो पीसफुल रहे और आपकी स्वयं की स्थिति भी रहे, दोनों का रिलेशन भी रहे। तो जब सिचुएशन आती है तो कितनी हैवीनेस सी हो जाती है दोनों के बीच में ना, बात नहीं कर पाते हैं, तो कितनी बेचैनी भी हो जाती है, ऐसा लगता है अभी घर से बाहर निकल जा, है ना, मुझे अभी इनके साथ नहीं रहना है। तो वो सब ना हो, तो उसके लिए ये प्रैक्टिस करते रहो कि 5 मिनट मुझे साइलेंस में जाना है और उनको ध्यान से सुनना है। उस समय वो मन से बीमार है, मेंटली देखा जाए तो एक बीमार व्यक्ति को आप सहयोगी करेंगे, उसकी सेवा ही करेंगे, तो उस समय बस ये सोचो कि मैं इनको सहयोग दे रही हूँ, इस समय ये मेंटली बीमार है और मैं तो स्ट्रांग हूँ, है ना, मैं तो एक
मेरे पास तो एक हेल्दी माइंड है, ब्यूटीफुल माइंड है, तो मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। ये नहीं कि ब्यूटीफुल माइंड कितना है, तो कई बार ना हम बड़े ख्वाबों में रहते हैं। हाँ। तो जबकि प्रैक्टिकल में भी तो दिखाओ ना उस ब्यूटीफुल माइंड को, उस हेल्दी माइंड को, या आप उनके लिए कितने कंसर्न है या कितना उनसे प्यार करते हैं। जब प्रैक्टिकल में आ रहे हैं तब तो फेल, जीरो है हम। तो एक्शन में भी वो आना चाहिए ना, तो ख्वाबी दुनिया नहीं होनी चाहिए ना। प्रैक्टिकल में मेरी पर्सनैलिटी कैसी है, जब सिचुएशन आ रही है और मेरे ही पार्टनर से आ रही है, तो वहां मैं कितनी साथी बनी हूँ उसके, उस पर काम करने की जरूरत है ना दीदी। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि सिचुएशन ऐसी होती है या हमारी खुद की भी जो है अवस्था ऐसी होती है कि बहुत ज्यादा हावी हो जाता है हमारे ऊपर इमोशन, और सोचने समझने की शक्ति भी नहीं रहती है। और जैसे कि हम उस इमोशन में घिर गए हैं, रो रहे हैं, बहुत हर्ट है, परेशान है, या बहुत गुस्से में हैं, तो सामने वाले को ना देखने समझने को हम तैयार हैं, ना सिचुएशन को हम समझने की हालत में हैं। तो उस समय इमीडिएटली क्या करना चाहिए? उस समय आप ये कर सकते हैं, जैसे एकांत में थोड़ी देर के लिए आप चले जाएं, एकांत में बैठें, आपका कोई भजन है या कोई ऐसा फेवरेट सॉन्ग है, थोड़ी देर के लिए आप उसको बस सुने, और जो सिचुएशन है वहां से अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर लें। आपको अभी ना कोई डिसीजन लेना है, ना उस पर आगे कुछ अंदर ही अंदर रिएक्ट करना है। तो एक पॉज उस समय जब आप एकांत में दे रहे हैं, तो वो आप कर सकते हैं, चैंटिंग कर सकते हैं, कोई आपके इष्ट देव हैं आप उनको याद करें। ये कह सकते हैं कि मेरे साथ भगवान है, तो मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। और आत्मविश्वास की यहाँ पर बहुत आपको जरूरत है, क्योंकि दूसरे ने आपको हर्ट किया है। आपको ये कहना है कि जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है, तो मेरे साथ तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता। ये थोड़ा सा सिचुएशन आई है, मेरी स्थिति को सिर्फ वही मुझे चेक कर रही है, और थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर की, देखो हवाएं कभी ठंडी होती हैं, कभी बड़ी गर्म होती है, तो ऐसी चलती रहती है रिलेशंस में। तो कभी गर्म हवा है, कभी बड़ी सुकून वाली है, हमें दोनों हवाओं से डील करना आना चाहिए। या फिर कोई ऐसा स्थान है, जैसे आपके घर में ही हो या पड़ोस में या बाहर कहीं भी हो, जो नियर पड़ता है, मंदिर है, तो थोड़ी देर के लिए वहां आप टाइम बिता सकते हैं। अगर दिन में वो सिचुएशन है ना, कोई पार्क है नजदीक, वहां जा सकते हैं। कहते हैं ना, स्थान भी एक मायने रखता है, थोड़ा सा वहां से चेंज अच्छा लगता है, क्योंकि वो सामने वही है, सामने वाला वो व्यक्ति बार बार आपको नजर आ रहा है। आप भूलना भी चाहेंगे तो भी भूलेंगे नहीं, क्योंकि वो तो अभी कुछ बोल के गए ना, तो असर पड़ता है। साइलेंस जोन में जाएंगे, है ना, तो अपने अंदर ना कुछ ऐसे टूल्स आपको तैयार करने हैं कि जब भी सिचुएशन आएगी तो मैं ये करूंगी। जिस मान लीजिए डॉक्टर्स हमें हमेशा एक सलाह देते हैं कि आप बीमार ना हो तो आप खाने का, पीने का, है ना, आपको ये चीज सूट नहीं करती है, ये एलर्जी करती है, तो आप वो चीज मत खाओ। तो पहले से, तो यानी 80% जो डॉक्टर है वो हम खुद हैं अपनी बॉडी के। इसी तरह 80% हमें डॉक्टर अपना माइंड का भी बन जाना चाहिए। बीमार हुए फिर तो ठीक है, आपको दवा तो लेनी है, फिर तो डॉक्टर है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, बीमार है तो दवा देंगे, आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन आप बीमार ही ना हो और मेरे को डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही ना पड़े, है ना। तो इसी तरह मैं बीमार ना हो तो उससे पहले ही हमें थोड़ा सा मेडिटेशन की प्रैक्टिस करनी है एवरीडे, जिससे हमारा माइंड हेल्दी होता है। ये भी एज ए एक्सरसाइज है, जैसे फिजिकल एक्सरसाइज ना। अब जो एवरीडे योगा करता हो, फिजिकल एक्सरसाइज करता हो, और सडनली कोई चीज उसको उठानी पड़े या कुछ भी ऐसा हो, तो उसके दर्द थोड़ी होगा उसके हाथ में। अब जिसने एक्सरसाइज करता नहीं, कोई कुछ करेगा ही नहीं, और अचानक से अगर आपने 10 kg कुछ वजन उठा लिया, तो आप देखो दर्द करेगा ना फिर वो। तो इसी तरह जब हमें पता है कि चारों तरफ नेगेटिविटी है, चाहे हम घर में, बाहर है, कहीं भी कुछ भी हमारे सामने सडनली आ सकता है, तो ये अचानक के पेपर तो आते ही हैं। तो इसमें हमें पास होना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कुछ साधन है, कुछ अंदर भी टूल्स आप रखें, लाइक आई एम पीसफुल सोल, आई एम लवफुल सोल। नहीं, मुझे अपनी पीस को डिस्टर्ब करना ही नहीं है, नोबडी कैन डिस्टर्ब मी। ये अपने आप को आपको कहना पड़ेगा कि है ही नहीं, मेरे पीस मेरे कंट्रोल में, ये किसी और की नहीं है। उस पर काम कर सकते हैं।
दीदी आपने इतने अच्छे से जैसे डॉक्टर और प्रिस्क्रिप्शन की बात करी है, तो भाई अगर मुझे कोई एलर्जी है तो मेरे पास एक प्रिस्क्रिप्शन पड़ा है, मैं फटाफट जाके वो दवाई ले आऊंगी। तो ऐसे ही क्या हम अपने मन के लिए भी 2-4 प्रिस्क्रिप्शन अपनी डायरी में लिख सकते हैं, कोई 2-3 सेंटेंस की हाँ जब मुझे लगे कि अब मुझे थोड़ी जरूरत है, थोड़ी एक शांति की गोली खानी है, एक खुशी की गोली खानी है जी, तो उसको मैं इमिडिएटली अपनी डायरी के पास जा सकूं। यस, उस समय आप एक अफर्मेशन ये ले सकते हैं जैसे आई एम पावरफुल सोल। इस पर प्रैक्टिस करें, कुछ भी हो बस आपको यही कहना आई एम पावरफुल सोल। और दूसरा अपने आप को कहना आई एम हैप्पी सोल। ये सिचुएशन आई है 2 मिनट के बाद मैं खुश हो जाऊंगी, ऐसा नहीं है। तो मेरा स्वभाव दुखी रहने का नहीं है ना, है ना, मेरा स्वभाव क्या है, सुखी रहने का। मुझे खुशी अच्छी लगती है, इसलिए तो हर कोई खुशी के लिए भी भाग रहा है ना। तो जब मुझे पता है कि मैं खुशी के बिना एक पल नहीं रह सकती, तो ठीक है, थोड़ी देर के लिए बात आई है और अपने आप को, मन को, बल्कि जैसे मैं भी एक प्रैक्टिस करती हूँ, अगर थोड़ा मेरा माइंड कहीं कोई बात को लेता भी है तो मैं यही कहूंगी कि मन क्यों सोच रहे हो इतना, बाद में तुम्हें छोड़ना ही है। तो जैसे रबड़ का एक टुकड़ा होता है ना, उसको हम खींच खींच कर कितना बड़ा कर देते हैं, छोड़ो तो वहीं आ जाता है। इसी तरह बातें हैं, तो बातों को हम अपनी ताकत ना दें, उसमें जान ना भरे, हम बातों को एनर्जी दे रहे हैं ना। और बातें इतनी जरूरी नहीं है मेरी लाइफ में, मेरी जो एनर्जी है उसको सेव करना, उसको ठीक जगह यूटिलाइज करना, वो मेरे लिए मायने रखता है। तो यही अपने आप को कहना है, आई एम पावरफुल सोल एंड आई एम हैप्पी सोल। ब्यूटीफुल दीदी, ये 2 इतने सुंदर कैप्सूल आपने दे दिए हमें। आई एम अ पावरफुल सोल एंड आई एम अ ब्यूटीफुल हैप्पी सोल। थैंक यू दीदी। वेलकम। ओम शांति।